जैसी प्रभु की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दो, जोड़ दो। एक तो यह जीवन है, एक जीवन यह है कि प्रभु की इच्छा कुछ और है और हमारी इच्छा कुछ और है। यदि प्रभु की इच्छा में जो अपनी इच्छा को मिला देता है कि जैसे प्रभु रखेंगे वैसे रहूंगा, उनका नाम पता है क्या है? उनका नाम संत है। हो किसी भी वेश में, वस्त्र कैसे भी हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन जिन्होंने ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी है वो संत हो गए। संत माने भगवान के भक्त, भक्त माने जो भगवान को ही आश्रय जिन्होंने बना लिया, जगत उनका आश्रय नहीं। कोई इन बच्चों को कोई कार्य करता हो तो इन बच्चों को एक तरफ बैठा लो और बच्चे ही समझदार हों तो सभी बच्चे चुपचाप बैठ जाओ, बाद में सबको हम कुछ इनाम देंगे कथा के बाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईश्वर की इच्छा और अपनी इच्छा ये जब विचार किया जाता है तब यह इस निष्कर्ष पर व्यक्ति पहुंचता है कि ईश्वर की इच्छा में ईश्वर पर विश्वास करे, ईश्वर के विश्वास पर ही जीवन जिए और इसी जीवन में धन्यता का अनुभव करें। जीवन को चाहे रोक करके जी लो और जीवन को चाहे हंस करके जी लो। मृत्यु में तो सब एक से ही हो जाएंगे, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, मृत्यु हो जाएगी तब तो शरीर शांत हो जाएगा दोनों का। लेकिन जब तक शरीर रहा तब तक कौन कैसे जिया, महत्व इस बात का है। यदि कोई आनंद में जी रहा है तो भगवान का भक्त ही जी सकता है। संसारी व्यक्ति कभी जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं, उसके पास धन हो सकता है, वह प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं। वह हवाई जहाज में चल सकता है, लेकिन जिसको ईश्वर पर भरोसा नहीं वह कभी आनंद से अपने जीवन को जी नहीं सकता है। इस बात का और जिसको ईश्वर पर भरोसा है उसे चलने को चाहे साइकिल भी ना हो, कभी पंच भी ना बन पाया हो गांव का, लेकिन उसको भरोसा ईश्वर का है, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता है, वह आनंद में ही रहेगा। नहीं तो आप बताओ, रामचरितमानस आप सब लोग रोज अखंड रामायण पाठ करते हैं। रामचरितमानस में प्रारंभ ही गोस्वामी जी ने यहाँ से किया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर, शंकर भगवान और पार्वती जी क्या बताए कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वात्ता स्तमी। सिद्धा स्वात्ता ईश्वर अपने ही हृदय में, अपने ही हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को सिद्ध लोग भी, यदि सिद्ध भी है लेकिन श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो देखिए आप अपने ही हृदय में बैठे हुए ईश्वर को
वह प्रकट नहीं कर सकता है। और जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है, वो अपने हृदय में विराजमान परमात्मा को, परम आनंद को प्रकट कर लेता है, आनंद में जीवन जीता है। हृदय के आनंद को प्रकट करिए। मनुष्य जन्म कामना की पूर्ति के लिए नहीं मिला भाई। मनुष्य जन्म अपने हृदय में विराजमान परम आनंद को प्रकट करने के लिए मिला है। इसलिए वह साधन करिए। और वह साधन क्या है? वही है संतों का संग, संतों का संग, संतों का संग। श्रद्धा, जिसको रामायण पढ़ना एक अलग बात है, भागवत पढ़ना एक अलग बात है, और रामायण की चौपाई पर विश्वास करना एक अलग बात है। भगवान के भक्त उनको कहा गया जिन्होंने रामायण की चौपाई पर विश्वास किया। पढ़ तो ली, लेकिन विश्वास तो जगत की चौपाई पर है। जगत ने जो कह दिया उस पर विश्वास है, और रामायण ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं। जब उस पर विश्वास नहीं है तो फिर कैसे आनंद में रहा जा सकता है? यदि अखंड रामायण की चौपाई पर विश्वास कर लिया जाए, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता, चाहे पूरी दुनिया इकट्ठी होकर के उसके ऊपर हंसे, तब भी उसका अंतःकरण दुखी नहीं होता है। क्योंकि दुनिया का काम हंसना है, आप सच मानना। संत के ऊपर तो लोग हंसते ही, जब तक नहीं हुए हंसी, कैसे कहते हंसी, तब तक बाकी भक्ति नहीं हुई सांची। हमें तो आती नहीं, कहावतें कम आती। संत की तो हंसी ही होती है। और महान है वे व्यक्ति बड़े, जो भगवान की कथा कह रहा हो बहु की हंसी करे। कैसे महान है बताओ। इनको मनुष्य जन्म, हे भगवान, जहां से कुछ श्रवण करने को मिले, शांति से सुने, उसको हृदयंगम करे। और जब हृदयंगम करेगा तो निश्चित ही वह अपने जीवन को आनंद से जिए। यदि छल कपट रखेगा तो, छल कपट रखेगा तो अच्छा, राम राम कहने की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन छल कपट रख करके किया जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बालकांड में ही बड़ी सुंदर चौपाई कह दिया। मन क्रम बचन साढ़े चतुराई, मन क्रम बचन साढ़े चतुराई, मन क्रम बचन साढ़े चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई, भजत कृपा करे रघुराई, मन क्रम वह चतुराई छोड़ करके हम और आप जब भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, तब भगवान की कृपा आत्मसात हो जाती है। और जब भगवान की कृपा आत्मसात हो जाती है तो फिर जो जीवन है वो आनंदमय होता है। ये जीवन किसी वस्तु से, व्यक्ति से, किसी समय काल परिस्थिति से थोड़ी इसको आनंद है। इसको तो आनंद बस ईश्वर पर जिसको भरोसा है उसको आनंद है। ईश्वर की इच्छा में जो अपनी इच्छा को मिला देता है उसको आनंद है। और शास्त्र के वचन पर जो विश्वास कर लेता है वो श्रद्धा हो गई, वो पार्वती मैया है। श्रद्धा नाम पार्वती मैया का है और विश्वास नाम किनका है? शंकर भगवान। तो कहा
कि यदि श्रद्धा है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कहीं से देख। शास्त्र के वचन पर श्रद्धा है, आप अपने गृहस्थ जीवन को लेकर ही चलो, गृहस्थ जीवन को लेकर के चलो। लेकिन श्रद्धा किस पर? श्रद्धा शास्त्र के वाक्य पर और गुरु के वाक्य पर, शास्त्र के वचन पर। शास्त्र पर यदि विश्वास है तो श्रद्धा है, तो आप दशरथ जी हो जाओ। और यदि दशरथ हो गए, यदि आप दशरथ जी हो गए तो आपके आंगन में राम जी घुटुअन घुटुअन खेलेंगे। दशरथ जी का आंगन हृदय है और इस हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। लेकिन दशरथ जी कैसे हैं कि जब उनके घर से संत चल देते हैं तब क्या कहते हैं दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी से, महाराज मन तो नहीं करता कि आप मेरे घर से जाओ, लेकिन आप कह रहे आपको जाना है। तो महाराज, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यह शास्त्र के वचन पर जिनको श्रद्धा है तो आप गृहस्थ जीवन को लेकर ही चले। लेकिन कैसे? कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे भगवान, हे गुरुदेव, ये जितना भी कुछ है ये आपके द्वारा दिया हुआ ही है, आप ही इसके स्वामी हैं। मैं तो नौकर की नाई अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। दशरथ जी महाराज कहते हैं मैं तो सेवक हूं, और जो सेवक है बस आप समझ लीजिए उस पर भगवान की कृपा आत्मसात वह कर लेता है। जो सेवक, संत भी पता है किसे कहा है? संत वह नहीं जो अपने आप को अपने मुंह से स्वयं ही संत कह दे। संत उसे कहा है जो समस्त सृष्टि को, आप सभी लोगों को वह मन ही मन प्रणाम करता है। सब ये जितना भी कुछ दृश्य है, आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप कोई और नहीं, आप मेरे परमात्मा के ही प्रकट रूप है और मैं आपका अपनी कथा के द्वारा सेवा कर रहा हूँ। यदि ऐसा भाव है तो वह संत ही हो गया। और सेवा कराने का यदि भाव है तो उसके अंदर संतत्व नहीं है। तब राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप इसीलिए तो सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से अवसर पाकर के राम जी को पूछा, हे प्रभु, मुझे अनन्य भक्ति क्या है, अनन्य का अर्थ क्या है? हे प्रभु, मुझको समझाइए। तब राम जी हनुमान जी को समझाते हैं, हनुमंत सो अनन्य जाके अशिमति न करे हनुमंत। सो अनन्य, अनन्य कौन है? हनुमान जी। सो अनन्य जाके अशिमति न करे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। ये चराचर जगत, ये जितना भी दिखता है जड़ चेतन जगत, ये सब मेरे भगवान का ही रूप है। और मैं अपने इस भगवान के, प्रकट भगवान के रूप का मैं सेवक हूँ। ऐसी जो आपकी मति है, इसी का नाम अनन्यता है। ये अनन्य, और जो अनन्य हो गया माताओं, अनन्य माने जो केवल भगवान पर ही आश्रित है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अनन्यास चिंतयन्तो
माम ये जना उपासते तेषा भुक्ता नाम तेषा नित्या भुक्ता नाम योगक्षेम वहां। कहते हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जन पर्यपासते। जो अनन्य भक्त है, केवल भगवान पर ही आश्रित है, आप विश्वास करिए भगवान स्वयं आकर के उसका योग और क्षेम करते हैं। ये एक पढ़ाई है भारतवर्ष की। विदेश की पढ़ाई है कि आप जगत पर भरोसा रखिए, अपनी बुद्धि पर। इसलिए ये भारतवर्ष के गुरुकुल की शिक्षा है। लेकिन बड़े भाग्य होंगे, बड़ा पुण्य इसने किया होगा। आप समझिए, इसने बड़ा पुण्य किया होगा, उसके अंदर ही यह बात आएगी कि केवल भगवान का आश्रय दिया और इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला। यदि मनुष्य जन्म लेकर भी और भगवान पर विश्वास नहीं दिखा पाए, यदि ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पाए, यदि ईश्वर की सृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाए, तो फिर बार बार पुनरपि जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकना। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कि जगत में कब तक बुद्धि लगाए रखोगे, अब तो गोविंद को भजो, गोविंद को भजो और गोविंद को भजो। कितना अच्छा। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगन। सबरी मैया यहाँ प्रकट हो गई। बोलो सबरी मैया की जय। सबरी मैया की कथा में आपको एक सूचना बता रहे हैं कि जो अपने यहाँ साउंड जो बालक ये चला रहा है, तो पावई वाली माता, ये पावई माता वाला एक ग्रुप बना है, सब लोगों ने बनाया है। उनमें ये सदस्य हैं, सदस्य की बात कर रहे हैं। वो पूरी टीम पिथनपुरा से आई हुई है यहाँ, पावई माता वाला ग्रुप, और उनकी तरफ से उनकी इच्छा थी, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। पुण्य कोई करे, पुण्य का काम, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा ना, पुण्य तो तब होता है जब बड़ा पुरुषार्थ किया जाता है, पाप कर्म हो जाता है। तो इन बालकों की इच्छा थी ग्रुप की कि हम सभी जितने भी श्रोता हैं सभी को कुछ अपनी तरफ से ठंडा पिलवाएं। तो अभी हम भजन गुनगुनाएंगे, भजन गुनगुनाएंगे। बालकों को जाना भी है, तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी भागवत होती है, जहाँ जहाँ भी इनका ये साउंड चलता है, तो सभी ये बालक लोग पूरा ग्रुप इकट्ठा होकर के जाता है और सभी भागवत श्रोताओं को ये अपनी तरफ से कुछ न कुछ खिलाते पिलाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप कोई भी कार्य, शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि यदि व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म को पूजा बना ले, एक अलग से पूजा करना है, एक अपने स्वाभाविक कर्म को पूजा बना ले। एक तो पूजा ये है कि जैसे आप लोग बैठी माता बहने, इन समय पर भोजन बना के समय पर अपने घर बाल बच्चों सबको खिला दें और सबको खिला के पीछे भोजन करें और सबको प्रेम से बनाएं खिलाएं,
तो यह तो हो गया स्वाभाविक कर्म को पूजा बनाना। और जो पूजा बनावटी है उसको क्या कि कभी भोजन बनाओ नहीं, अपने कर्तव्य को करो नहीं और जाकर के सीधा बर पूजा करने लगो, बर के पेड़ में धागा बांधने लगो, पति भूखे बैठे हैं, इसको पूजा नहीं कहा जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक भजन गुनगुनाओ, सभी बालक अपना कार्य करेंगे, बड़ी फुर्ती के साथ उनका कार्य होगा। तब तक महाराज जी का भी आगमन होगा। तू डंडे ले